हाय एवरीवन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट को, फेसबुक को या अपने इंस्टाग्राम को सर्फ कर रहे हैं तो कुछ एड्स आपके सामने आ जाती हैं, जिन एड्स को शायद आप देखकर एक तरीके से हैरान भी रह जाते हैं कि मैंने इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में सोचा था या आई वॉज प्लानिंग टू बाय दीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बट अचानक से मेरे सामने कैसे आ गए। तो उसका रीज़न होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कुकीज़ क्या होती हैं। जैसे ही किसी वेबसाइट पर एंटर करते हैं तो कई बार तो आपसे कंसेंट ली जाएगी कि ये वेबसाइट कुकीज़ का इस्तेमाल करती है, कई बार नहीं ली जाएगी। कुकीज़ का इस्तेमाल करती का मतलब जब आप कंसेंट देंगे, एक पीस ऑफ डाटा आपके मोबाइल कंप्यूटर में वो वेबसाइट ड्रॉप करेगी। उस डाटा या आईडी के थ्रू ही वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी। सपोजिटली मैंने एक वेबसाइट पे एंटर किया थ्रू कुकीज़। जैसे ही मैंने एंटर किया कुकीज़ की कंसेंट देकर, जो मैंने सर्फिंग की वेबसाइट के ऊपर, जिन जिन चीज़ों को मैंने देखा, कार्ट में मैंने जो प्रोडक्ट्स डाले, बाइंग से पहले ही मैं एग्जिट कर गया, या बाइंग मैंने कर भी ली बट मैं वेबसाइट से एग्जिट कर गया। अगेन मैं अब जब उस वेबसाइट पे दोबारा सर्फिंग के लिए आऊँगा तो जो कुकीज़ हैं वो मेरा कंप्यूटर आईडी आइडेंटिफाई करेंगी और अगेन मुझे वो सब शो करेंगी जहाँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट पहले रहा है, जहाँ जहाँ मैंने सर्फिंग करी है। तो कुकीज़ एक तरीके का डेटा ही है जिसको एक आईडी दी जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कुकीज़ होती हैं वो सेफ़ ही होती हैं, वो सेफ़ ब्राउजिंग की कैटेगरी में ही आती हैं। बट कुकीज़ को अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करना चाहें तो कुकीज़ दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होगी मैजिक कुकीज़, एक होती हैं HTTP कुकीज़, यानी कि जो इंटरनेट पे आप मोस्टली आपसे कंसेंट ली जाती हैं वो HTTP कुकीज़ ही होती हैं। इन HTTP कुकीज़ का काम क्या होता है कि जैसे ही आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं तो आपका ये सर्फिंग बिहेवियर पैटर्न से लेकर, आपकी ट्रैकिंग से लेकर, पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक रिकॉर्ड रखती है। तो कुकीज़ को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़। जिस वेबसाइट में कंसेंट देखकर मेरे से कुकीज़ की कंसेंट ली गई वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहलाती हैं। और जहां मैंने किसी वेबसाइट पे सर्फिंग करी और कुछ एड्स आ रही हैं, उन एड्स में मैंने क्लिक किया, मैं किसी थर्ड वेबसाइट पे पहुंच गया हूँ, तो उस केसेस में आपसे कोई कंसेंट नहीं ली गई, वो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ करती क्या है, वो बेसिकली ये पीस ऑफ डाटा कैपेबल है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से आपके पैटर्न निकालने के लिए कि आप क्या क्या ब्राउज़ करते हैं। इसलिए कभी भी आप कुछ और वेबसाइट या सोशल मीडिया को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि इन चीज़ों को शायद मैंने सर्च किया भी था बट ये अचानक से मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्राउजिंग हिस्ट्री से डाटा लिया गया। तो कुकीज़ को अगर हम डेंजरस किस केस में मान सकते हैं, कुकीज़ तब डेंजरस हो सकती है जब जो डाटा, पीस ऑफ डाटा है उसके साथ हैकिंग की गई है और वो आपके लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को भी गैदर करने के कैपेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में या मेजॉरिटी ऑफ लोगों को शायद पता ही नहीं होता कि कुकीज़ आपकी सेटिंग्स में, आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में, अगर आप क्रोम पे जाएंगे तो आपकी जो सेटिंग्स है उसमें जो प्राइवेसी है उसके अंदर कुकीज़ का ऑप्शन है, वहाँ से आप कुकीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप इंटरनेट की सर्फिंग करो तो अपनी हिस्ट्री को डिलीट करो। जैसे ही हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी डिलीट हो गई तो कुछ केसेस में कुकीज़ भी डिलीट हो जाती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, अगर ये कोई ज़ॉम्बी कुकीज़ नहीं है। ज़ॉम्बीज कुकीज़ ऐसी कुकीज़ होती हैं जिनको डिलीट भी नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके का ये सारा ब्राउजिंग आपकी हिस्ट्री या डाटा या पैटर्न सामने वाले सर्वर को देता रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि इंडिया में यूरोपियन यूनियन के डाटा प्राइवेसी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे जो इंडियन वेबसाइट्स हैं जिनका एक्सेस और यूसेज लिमिटेड टू इंडिया है, वहाँ पर कुकीज़ के रिगार्डिंग शायद कोई कंसेंट नहीं ली जाती। बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जिनका एक्सेस यूज़ होगा, वहाँ पर मैंडेटरी है कि आप कुकीज़ के रिगार्डिंग प्राइवेसी पॉलिसीज़ की डायरेक्शंस दें और विदाउट कंसेंट आप किसी की भी कुकीज़ कलेक्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा और समझें तो आप कुकीज़ की रेलेवेंस इसी बात से समझ सकते हैं कि इवन आपने इंटरनेट को एक्सेस किया है या फिर इवन आपने किसी शॉपिंग वेबसाइट को, फर्नीचर की वेबसाइट को एक्सेस किया है और बाद में आप एग्जिट कर गए हैं, बट कुकीज़ के थ्रू आपको वो एड्स भी आ रही हैं और शायद आपके इंटरनेट पर एक्सेस करने के डाटा भी उस वेबसाइट के पास है जहाँ पर आप दोबारा एक्सेस कर रहे हैं। तो उस केस में आप जब तक कुकीज़ में हिस्ट्री में डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डाटा सामने वाले के पास पहुंचता रहेगा। और कई बार ये रीज़न भी होता है इंटरनेट अटैक्स का भी मॉडर्न एज में, जिसके थ्रू वायरस अटैक्स भी किए जाते हैं।
इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक इंडस्ट्री से बेस्ड लोग नहीं हैं उनको अवेयर करने के लिए शेयर करें, ताकि लोगों को कुकीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज आ सके और उनकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है क्या। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू।